Hello friends, our today's topic is carbon footprint. So, what is carbon footprint? A carbon footprint is the total amount of greenhouse gases हम अपनी डेली लाइफ में हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके थ्रू हम जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, इनका जो इमिशन करते हैं उसको हम कार्बन फुटप्रिंट के फॉर्म में मेज़र करते हैं। ये जो कार्बन फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट है ये निकाला गया ही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट लगभग 1990s में इकोलॉजिस्ट विलियम रीस एंड मैथिस वेकरनेगल ने दिया था। अगर कार्बन फुटप्रिंट का हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इमिशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। हमारे जो इंडिया है वो थर्ड पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर फ्रांस का आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। तो जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वो लगभग एक साल में 2.46 बिलियन मीट्रिक टन्स और परसेंटेज में देखें तो 6.8% जो है वो कार्बन का इमिशन करता है। वाई इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कार्बन फुटप्रिंट? हमें कार्बन फुटप्रिंट को जानना क्यों ज़रूरी है? Carbon footprint represents the total volume of greenhouse gases resulting from everyday economic and human activity. Okay. Knowing the carbon footprint of an activity which is measured in tons of CO2 emission is important when it comes to taking measures and launching initiative to reduce it to the lowest possible level. जब तक हमें कार्बन फुटप्रिंट के बारे में नहीं पता होगा, हम कितना इमिशन कर रहे हैं हमको ये नहीं पता होगा, तब तक हम उसको रिड्यूस करने के बारे में नहीं सोच सकते। हमें मालूम होना चाहिए कि हम खुद एक व्यक्ति एक दिन में, एक महीने में या एक साल में कितना कार्बन का इमिशन करता है उसकी डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू। जब हमको ये पता चल जाएगा देन हम उसको रिड्यूस करने के बारे में सोचेंगे और बेहतर कदम उठाएंगे। हम हर समय कार से ट्रेवल करते हैं, हम बाइक से ट्रेवल करते हैं, हम हमारे घर में मशीनरीज़ यूज़ करते हैं, हम एयर कंडीशनर, फ्रिज है, मिक्सर है, कई तरह की मशीन्स यूज़ करते हैं। तो टीवी है, मोबाइल चार्ज करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हैं। ये सारी ही जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इन सभी एक्टिविटीज़ में कार्बन जो है इमिशन होता है और ये ही सारी एक्टिविटीज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से जो हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं वो होता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका काम होता है कि ये सनलाइट को ट्रैप करती है जिसकी वजह से हमारी अर्थ का हीट बैलेंस बना रहता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस का पॉजिटिव फैक्ट है। परंतु अब हम जो देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है और पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि CO2 इसका इमिशन भी बढ़ रहा है। जब इसका परसेंटेज बढ़ेगा तो ये ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करेगी, ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करेगी, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करेगी। These emissions speed up climate change, warn the United Nations in its Sustainable Development Goals, and if we do not neutralize them in time by decarbonizing the economy and through other measures such as environmental taxes, a far more inhospitable world is just around the कॉर्नर। इस ग्राफ के जरिए हम डायग्राम के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्बन के इमिशन हो रहा है। जो हम बर्निंग रबिश है उससे लगभग 6.4% कार्बन का इमिशन होता है। फूड वेस्टेज से 6.7% कार्बन इमिशन हो रहा है। एग्रीकल्चर एंड लैंड से 20.4% कार्बन इमिशन हो रहा है और व्हीकल्स से 14% कार्बन इमिशन हो रहा है। ये वो कार्बन इमिशन है जो हम पर व्यक्ति हम इसको
मेज़र कर सकते हैं। इसमें इंडस्ट्रीज से होने वाला इमिशन या एक बड़े लेवल पर जो है वो इमिशन इसमें हमने नहीं बताया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फुटप्रिंट एंड सेकेंडरी फुटप्रिंट। प्राइमरी फुटप्रिंट द डायरेक्ट एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन, एक ह्यूमन के द्वारा जो डायरेक्ट एक्टिविटी जो हमें दिखाई देती है कि वो कार चला रहा है, उसने इतना फ्यूल का कंजप्शन किया, या उसके घर में एयर कंडीशनर का यूज़ हो रहा है, और इस तरह से कई सारी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी फुटप्रिंट इनडायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है इसमें, जिसमें वो जैसे कि इंडस्ट्रीज से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उनको यूज़ कर रहा है। ओके, तो जैसे क्लॉथिंग है, शूज़ है, फूड है, एक्सेट्रा है। तो इस तरह से जो उसके द्वारा जितना भी वो चीज़ें खरीदेगा, जो भी उत्पाद यूज़ करेगा, प्रोडक्ट यूज़ करेगा, वो सब कुछ सेकेंडरी फुटप्रिंट में आते हैं। अवर कार्बन फुटप्रिंट, हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कैसे मेजर कर सकते हैं? अवर कार्बन फुटप्रिंट इज द सम ऑफ ऑल इमिशंस ऑफ CO2 which were induced by our activities in a given time frame. Usually a carbon footprint is calculated for the time period of a year. बेसिक कैलकुलेशन के लिए मैंने एक टेबल बनाया है, जिसमें हम जैसे पेट्रोल है 1 लीटर, इससे CO2 की जो पर यूनिट की खपत हो रही है, वो प्रोडक्शन हो रहा है 2.3 kg है। गैसोलीन से 1 लीटर गैसोलीन से 2.3 kg, डीजल 1 लीटर से 2.7 kg, ऑयल जो है ऑयल का हीट करते हैं तो 1 लीटर से 3 kg। If your car consumes 7.5 liter diesel per 100 kilometer, then a drive of 300 kilometer distance consumes 3 into 7.5, that is 22.5 liter diesel, which add 22.5 into 2.7 kg is equal to 60.75 kg CO2 to your personal carbon footprint. Each of the following activities add 1 kg of CO2 to your personal carbon footprint. अगर हम देखते हैं, सब आप कार, बस या ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो अगर 10 से 12 किलोमीटर का आप सफ़र करते हैं ट्रेन या बस से, तो लगभग 1 kg CO2 का इमिशन होगा। अगर आप कार से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, तब 1 kg CO2 का इमिशन होगा। 2.2 किलोमीटर का डिस्टेंस फ्लाइट से कवर करते हैं, तब 1 kg CO2 का इमिशन होगा। और ऐसे सो मैनी एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताए गए हैं। मेन इफ़ेक्ट्स, कार्बन फुटप्रिंट का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्लाइमेट चेंज है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस है। कंक्लूजन, we should take measures to shorten our carbon footprint by reducing the emission of greenhouse gases, mainly carbon dioxide, to calculate carbon footprint for various day-to-day activities of an individual or an organization, and then find and suggest measures to reduce the footprint of an individual or an organization as a whole. Also spread awareness among the students and peoples about the same and help to maintain planet green as a whole. Thank you.